Good morning class. Today we are going to start chapter 4 the Mughal Empire. तो मुग़ल एम्पायर में हम बात कर रहे हैं कि मुग़ल्स ने कैसे दिल्ली पे या पूरे इंडिया पे जो है वो रूल करा। तो अभी तक जो भी हमने देखा कि कोई भी रूलर जो था वो बहुत लंबे टाइम तक इंडिया पे किसी भी एरिया में बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक रूल नहीं कर पाया। बट मुग़ल्स जो थे इन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक जो है वो रूल किया। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, बहुत बड़ा देश था। तो इतनी डाइवर्स कंट्री के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग थे, तो बहुत मुश्किल था। लेकिन इन्होंने क्या किया मुग़ल्स ने कि बहुत सारे नए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो बनाए, तो जिसके कारण जो है वो इजी हो गया इनको रूल करना और बहुत सारी नई पॉलिसीज़ लेके आए। तो इस तरह से इन्होंने जो है वो रूल करा। तो कैसी थी इनकी, कैसे जनरेशन बाय जनरेशन इन्होंने रूल करा, ये सब हम देखेंगे। तो इनकी जो है एक पॉलिटिकल लेगेसी जो है वो इन्होंने हमारे पास छोड़ दी। पॉलिटिकल लेगेसी का मतलब क्या है? तो पॉलिटिकल लेगेसी का मतलब है कि वो रूल्स या वो सिस्टम जो हैं जो हम आज भी फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे 15 अगस्त पे आप न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं कि पीएम जो है वो पूरे कंट्री को लाल किला से संबोधन करते हैं। तो इस तरह से ये उसी टाइम के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो बने हुए हैं। तो नेक्स्ट आता है कि हु वर द मुगल्स। मुगल्स कौन थे? एक्चुअली मुगल्स जो थे वो अपनी मदर के साइड से मंगोल्स के डिसेंडेंट्स होते हैं किसी की आने वाली पीढ़ी या मतलब जो भी पीछे वाली पीढ़ी के आगे वाले हैं उनको हम डिसेंडेंट्स बोल देते हैं। तो मुगल्स जो थे अपनी मदर साइड से मंगोल्स गेंजिस खान के डिसेंडेंट्स थे, और दूसरी साइड से वो तिमूर के, जो कि ईरान का एक राजा था, वहाँ से जो है वो उनके डिसेंडेंट थे। तो चंगेज़ खान या गेंजिस खान जो है वो मंगोल्स को बोला जाता था। काफ़ी ज़्यादा क्रूअल ये पर्सन था। तो जो मुगल्स थे ये लोग अच्छा नहीं समझते थे कि इनको मंगोल्स का डिसेंडेंट बोला जाए, क्योंकि जो चंगेज़ खान गेंजिस खान था तो इसने बहुत ज़्यादा मैसेकर किया था। मैसेकर मीन्स नरसंहार किया था, बहुत सारे लोगों को ये बहुत ही बेरहमी से मारता था। तो इस तरह से उनको अच्छा नहीं लगता था कि हम उनके डिसेंडेंट हैं। तो ये अपने आप को मुग़ल्स या फिर मंगोल्स कहलवाना नहीं पसंद करते थे, बल्कि जो इनका ईरान का था तिमूर के डिसेंडेंट कहलवाना ये पसंद करते थे। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये एक मिनिएचर पेंटिंग है तिमूर की। सेंटर में तिमूर है और साइड्स पे इसके बाकी के फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने रूल करा। तो मिनिएचर पेंटिंग का मतलब है कि अपने एक्चुअल साइज़ से ऑलमोस्ट 1/6 साइज़ की ये होती है। तो इस तरह से इसमें जनरेशन वाइज जो है वो लोग दिखाए हुए हैं। तो नेक्स्ट आता है मुग़ल मिलिट्री कैंपेन। मुग़ल्स के मिलिट्री कैंपेन कैसे थे? बाबर जो है सबसे फर्स्ट किंग था, एम्परर था, जिसने कि सिर्फ 4 साल रूल करा 1526 से 30 तक। तो फरगना का जो राजा बन गया था, ये फरगना का राजा 1494 में, तब ये सिर्फ 12 ईयर्स का था। मतलब इतनी छोटी एज में जो है वो ये राजा बन गया था। तो लेकिन इसको वो छोड़ना पड़ा क्योंकि मंगोल्स जो थे उन्होंने जीत लिया था बाद में ये एरिया, तो उसको ये छोड़ना पड़ा। तो उसके बाद 1526 में जो बाबर था इसने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई 1526 में। इब्राहिम लोदी के साथ लड़ाई हुई और बाबर जो है वो इसमें जीत गया, और फिर उसके पास दिल्ली और आगरा का सारा कंट्रोल जो है बाबर के पास आ गया। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बाबर ने इस वॉर में सबसे पहले कैनन्स यूज़ की थी। कैनन्स मीन्स तोपें यूज़ की थी, जिसके कारण उसने ये लड़ाई जो है वो जीती थी। और गन पाउडर भी फर्स्ट टाइम 14th सेंचुरी में यूज़ हुआ था, और मालवा डेक्कन के एरियाज़ में भी जो है बाबर ने वो फायर आर्म्स जो पहली बार यूज़ की थी। तो इसके पास अच्छी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी उस टाइम की, तो जिसके कारण इसने इजीली जो है वो वॉर्स जीती थी, काफ़ी वॉर्स जीती थी इसने। तो नेक्स्ट आता है मुग़ल एम्परर्स। बाबर ने 1520, इसकी काफ़ी लड़ाइयाँ हैं बाबर की जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं याद करनी। तो पहले इसने बाबर की 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत वाली लड़ाई हुई। उसके बाद फिर 1527 में राणा सांगा राजपूत रूलर्स और खनवा का वॉर जो हुआ। नेक्स्ट 1528 में उसने राजपूत्स जो चंदेरी के राजपूत्स हैं उनको हराया और दिल्ली और आगरा के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया।
बाबर के बाद नेक्स्ट जो एम्परर है इसका बेटा हिमायू का जो रूल है वो 1530 से लेके 1540 तक हुआ। उसके बाद ये बीच में भाग गया था, मतलब एक वॉर हार गया था, तो उसके बाद 55 में दोबारा वापस आया और 56 में इसकी डेथ हो गई। तो कहा जाता है कि एक लाइब्रेरी की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था ये, तो उस टाइम पे ये जो वहाँ से गिर गया, गिर गया या किसी ने गिरा दिया, डोंट नो, लेकिन उसकी ये डेथ हो गई थी उस टाइम पे। तो उसके बाद है कि हुमायूं जो है उसने एक्चुअली मुगल्स में ये सिस्टम था कि किसी भी फादर की जो प्रॉपर्टी है उसके सारे बेटों में वो इक्वलेंट डिवाइड होती थी। तो हुमायूं ने ऐसा ही किया था, अपनी प्रॉपर्टी को मतलब अपने फादर की विल के अकॉर्डिंग अपनी प्रॉपर्टी को सब भाइयों में बराबर बांटा था। लेकिन इसका एक ब्रदर था मिर्ज़ा कामरा, तो मिर्ज़ा कामरान जो है उसको मींस उसको ये था कि मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे इक्वल डिवीज़न नहीं चाहिए। तो वो इसके अगेंस्ट था, हुमायूं के अगेंस्ट था, और मतलब उसने वीक कर दिया था हुमायूं के रूल को। उसके बाद शेर खान ने हरा दिया हुमायूं को चौसा के वॉर में और कनौज के वॉर में, जिसके कारण हुमायूं को भागना पड़ा ईरान की तरफ। तो ईरान में फिर सफ़ाविद शाह जो है उसने हुमायूं की हेल्प की। तो उसके बाद फिर 55 में ये वापस आया, इसने दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया और फिर एक बिल्डिंग से गिर के वो उसकी डेथ हो गई। अकबर, उसके बाद अकबर आ गया हुमायूं के बाद, हुमायूं का बेटा। तो अकबर जो है वो 13 इयर्स का था जब वो राजा बना 1556 में, क्योंकि हुमायूं की डेथ के बाद उसके बेटे को उसकी राजगद्दी मिल गई थी। तो उसके बाद जो है बैरम खान उसका सेनापति था, जिसके कारण मतलब उसका सेनापति था, जो भी लड़ाई होती थी यही, क्योंकि अकबर इतना छोटा था कि वो अच्छे से नहीं संभाल पा रहा था, लेकिन बैरम खान जो है उसका सेनापति है, कोई भी लड़ाई होती थी तो बैरम खान ही सारा कुछ संभालता था। तो उसके बाद इन्होंने मिलिट्री कैंपेन चलाए अगेंस्ट द सूरीज़ और अफ़गान्स के ऊपर भी जीते, मालवा, गोंडवाना, तो ये सब जो है वो उसने लड़ाइयाँ जीती। और उसके बाद 1568 में चित्तौड़ की जो सिसोदिया कैपिटल है वो भी सीज़ कर ली, और 1569 में रणथंभौर। और उसके बाद 1570 से 85 तक जो है वो मिलिट्री कैंपेन हुए गुजरात में, और उसके बाद बिहार, बंगाल, उड़ीसा, और फिर जो है वो मिर्ज़ा हाकिम का जो रिवोल्ट है, मतलब इतने सारे एरियाज़ जो हैं वो अकबर ने अनेक्स कर लिए थे। नेक्स्ट 1585 से 1605 में अकबर का जो एम्पायर है वो बहुत एक्सपैंड हो गया था, और नॉर्थ वेस्ट में जो है वो कैंपेन्स लॉन्च हो गए थे। तो कांधार जो है, कांधार अफ़गानिस्तान का कुछ एरिया है, तो कांधार भी इन्होंने ले लिया था सफ़ाविद से। मींस ये वही सफ़ाविद्स हैं जिन्होंने हुमायूं को छिपने के लिए जगह दी थी जब वो भाग के गया था ईरान की तरफ। तो लेकिन अब इन्होंने उसको भी, उस एरिया को भी अनेक्स कर लिया। तो उसके बाद है कि कैंपेन्स जो है वो डेक्कन में भी स्टार्ट हो गए थे। डेक्कन कौन सा एरिया है? डेक्कन प्लेट्यू वाला, जो कि साउथ में आता है। तो वहाँ पे जैसे ये साउथ का ये वाला बीच का सारा महाराष्ट्र, कर्नाटक का, इधर थोड़ा सा आंध्र का, ये कुछ एरियाज़ जो हैं ये डेक्कन में आते हैं। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि डेक्कन का जो एरिया है उसकी तरफ मतलब बढ़ना शुरू हो गए, और वो थोड़ा अनेक्स कर लिया। और उसके बाद फिर डेक्कन में हो गया, फिर खंदेश, अहमदनगर, ये सारे एरियाज़ भी नेक्स्ट कर लिए। तो इस तरह से काफ़ी बड़ा एम्पायर जो है वो अकबर का हो गया था। और उसके बाद अकबर का बेटा था प्रिंस सलीम, तो जो कि बाद में राजा बना, जिसका नाम जहांगीर जाना जाता है। तो इसने ये मतलब इसके बाद अगर इनकी जनरेशन में देखें तो सबने अपने पिता के अगेंस्ट जो है वो रिवेलियस हो गए ये लोग, मतलब अपने पिता के अगेंस्ट हो गए। तो अब सबसे पहले इस बात की स्टार्टिंग सलीम ने की। तो सलीम जो है वो अकबर के अगेंस्ट हो गया, उसने रिबेल कर दिया अपने फादर के अगेंस्ट। तो नेक्स्ट आता है जहांगीर। जहांगीर का जो टाइम पीरियड था 1605 से 1627 था। तो जो अकबर के मिलिट्री कैंपेन थे वो कंटिन्यू रहे। मेवाड़ का सिसोदिया रूलर अमर सिंह एक्सेप्टेड, तो ये सारी मुग़ल सर्विसेज को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मींस मुग़ल्स का इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि प्रेशर हो गया था कि इन लोग, कई राजा जो थे वो बिना लड़ाई के ही मुग़ल्स का मान लेते थे कि हम आपके अंडर ही काम करना चाहेंगे, मतलब उनको लड़ाई भी नहीं करनी पड़ती थी और लोग सरेंडर कर देते थे। तो इस तरह से
जो है लेकिन सिख होम्स और अहमदनगर जो है इनको ये जीत नहीं पाए थे। उसके बाद प्रिंस खुरम आ गया। प्रिंस खुरम कौन है? जिसको बाद में शाहजहाँ के नाम से जाना गया, मतलब जहांगीर का बेटा है प्रिंस खुरम, जो बाद में राजा शाहजहाँ बन गया। शाहजहाँ आपने बहुत सारा नाम सुना होगा कहीं पे, बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है वो शाहजहाँ ने बनवाई थी, ताजमहल और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स। तो उसके बाद जो है ये भी रिबेलियस हो गया, इसका भी बेटा प्रिंस खुरम जो है अपने फादर के अगेंस्ट। तो उसके बाद फिर शाहजहाँ का रूल आ गया 1627 से 1658। तो उसके बाद जो है शाहजहाँ ने मुग़ल कैंपेन कंटिन्यू रहा डेक्कन में, और जो नोबल खान जहान लोदी था और वो भी रिबेलियस हो गया और फिर हार गया। अहमदनगर भी जीत लिया, बुंदेल्स, ओरछा, ये सब जो एरियाज़ जो हैं वो जीत लिए इन्होंने। नॉर्थ वेस्ट में बल्ख और उज़्बेक्स जो हैं वो अनसक्सेसफुल था, और कांधार जो है वो वापस सफ़ाविज़ के पास चला गया, जो इन्होंने पहले जीता था वो वापस चला गया। 1632 में अहमदनगर जीत लिया, बीजापुर, ये सब एरियाज़ जो हैं अब शाहजहाँ के अंडर थे, मतलब मुगल्स के अंडर थे। तो उसके बाद अब शाहजहाँ का बेटा हुआ औरंगज़ेब। तो औरंगज़ेब ने भी क्या किया, एक्चुअली शाहजहाँ अपने किसी दूसरे बेटे दारा शुकोह को प्रिंस राजा बनाना चाह रहा था, बट शाहजहाँ ने उसको औरंगज़ेब ने उसको अपने भाई को मार दिया, सो दैट उसको गद्दी मिल जाए, उसको वो राजा की चेयर मिल जाए। तो उसके बाद उसने अपने पिता को, मतलब शाहजहाँ को जेल में बंद कर दिया। जेल मतलब एक किले में, आगरा के एक किले में बंद कर दिया, और उसके बाद उसको बाहर नहीं निकलने दिया। तो औरंगज़ेब जो है वो मुगल्स में सबसे क्रूअल किंग बोला जा सकता है। तो उसके बाद इसने नॉर्थ ईस्ट में जो होम्स को पहले नहीं जीत पाया था शाहजहाँ तक, वो औरंगज़ेब ने जीत लिए। और उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में यूसुफ़ाई सिख जो है वो भी, क्योंकि सिख्स को भी अभी तक कोई नहीं जीत पाया था, तो औरंगज़ेब ने उनको भी जीत लिया। तो उसके बाद है राठौड़ राजपूत जो है, और मराठा चीफ शिवाजी के अगेंस्ट भी इन्होंने कैंपेन चलाया। शिवाजी के अगेंस्ट शुरू में तो सक्सेसफुल रहा, बट बाद में शिवाजी ने क्या किया कि आगरा से वो भाग के चले गए, और फिर उन्होंने महाराष्ट्र के एरिया में मुगल्स का राज कभी नहीं होने दिया। तो इस तरह से मतलब शिवाजी एक अच्छे वॉरियर तो थे ही। तो उसके बाद जो है औरंगज़ेब ने अपनी आर्मीज़ भेजी डेक्कन सल्तनट्स के पास, बीजापुर जीत लिया, गोलकोंडा जीत लिया, और औरंगज़ेब जो है वो पर्सनली मैनेज करता था डेक्कन का जो कैंपेन था। तो लेकिन मराठास को जीतना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मराठास जो है वो गुरिल्ला वॉर करते थे। गुरिल्ला वॉर का मतलब है कि जैसे रात को अटैक कर दिया, और इससे क्या होता था कि सामने वाले जो हैं वो प्रिपेयर भी नहीं होते थे, और फिर उनके ऊपर जब एकदम से अटैक होता था तो वो हार जाते थे। तो इस तरह से जो है औरंगज़ेब ने काफ़ी ज़्यादा अपना एम्पायर जो है वो बड़ा कर लिया था। तो उसके बाद जो है अगेन जैसे कि इनकी लेगेसी फॉलो हो रही थी कि हर बेटा जो है अपने फादर के अगेंस्ट रिबेलियस हो जाता था, तो ऐसा ही जो है वो इसके भी बच्चों के साथ यही हुआ। तो उसके बाद है कि मुग़ल ट्रेडिशन कैसी थी। अब जैसे ये बॉक्स में लिखा हुआ है, ये देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जैसे मुग़ल एम्पायर्स जो हैं इनकी मैरिजेस हो जाती थी राजपूत के साथ। अब क्या होता था कि मुग़ल्स का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था कि राजपूत जो हैं वो इनके साथ अच्छे रिलेशन बनाए रखने के लिए अपनी बेटियों की शादी कर देते थे मुग़ल एम्परर्स के साथ। तो द मदर ऑफ जहांगीर की मदर कौन थी? कछवाहा की प्रिंसेस थी, जो कि राजपूत अम्बेर, जो कि जयपुर के पास है, जयपुर है, मतलब अम्बेर के राजपूत घराने से थी वो। और जो शाहजहाँ की मदर थी वो राठौड़ प्रिंसेस थी, डॉटर ऑफ राजपूत रूलर ऑफ मारवाड़ या फिर जोधपुर। तो इस तरह से राजपूत की जो बेटियां थी, प्रिंसेस थी, वो मुगल्स को के साथ मैरिड थी। उसके बाद आता है नेक्स्ट मुग़ल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। तो मुगल्स में कैसी ट्रेडिशन थी सक्सेशन की? मतलब मुगल्स में ये होता था कि जो भी हम कुछ टर्म्स हैं, पहले हम ये टर्म्स देख लेते हैं। प्राइमोजेनिचर का मतलब होता है कि जो भी बेटा बड़ा होगा उसी को सब कुछ मिलेगा, ठीक है। एक टर्म है कोपर सैनरी, इसका मतलब होता है कि सबको इक्वल मिलेगा, कितने भी बच्चे हों उन सबको
इक्वल जो है वो डिवाइड किया जाएगा। अब मुगल्स में क्या ट्रेडिशन थी, मुगल्स में ये वाली ट्रेडिशन फॉलो की जाती थी। मतलब ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ा है जो उसी को सब कुछ मिलेगा, सबको इक्वली जो है वो डिवाइड किया जाता था। ठीक, तो उसके बाद नेक्स्ट आता है मुग़ल रिलेशन विद अदर रूलर्स। तो मुगल्स के अदर रूलर्स के साथ कैसे रिलेशन थे, हमने अभी राजपूत वाली बात डिस्कस करी। तो उनके रिलेशंस, क्योंकि मुगल्स का बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट था, तो जैसे ये मुगल्स एक्चुअली क्या करते थे, जैसे अब इसको छोड़ के, औरंगज़ेब को छोड़ के बाकी सब ने, ऑलमोस्ट सब ने, शाहजहाँ मतलब लास्ट के 1-2 रूलर्स को छोड़ के मुगल्स क्या करते थे कि जिसको भी एनेक्स कर लिया, जैसे मान लो किसी भी राजपूत एरिया को इन्होंने एनेक्स कर लिया, तो ये उसके बाद उसकी इंसल्ट नहीं करते थे। मतलब उनको ये कह देते थे कि ये आप ही का एरिया है, आप ही इस पे रूल करो, बस हमें इस लैंड से रेवेन्यू मिलना चाहिए। तो इस तरह से ये उनकी बेइज्जती नहीं करते थे, बस उस एरिया को अपने अंडर ले लेते थे। लेकिन औरंगज़ेब बहुत क्रूअल माना जाता था, तो उसने शिवाजी को काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करा। तो इस तरह से जो है वो ऑलमोस्ट मुगल्स के जो रिलेशंस रहे हैं वो अच्छे ही रहे हैं, बट 1-2 जनरेशन्स में ये नहीं भी अच्छे रहे। तो इसीलिए राजपूत जो हैं वो उन्होंने अपनी काफ़ी सारी डॉटर्स की, प्रिंसेस की शादी भी जो है वो मुग़ल रूलर्स के साथ करवाई, और अच्छी अच्छी पोजीशंस पे भी वो लोग थे। तो इस तरह से जैसे सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़, इन्होंने मुग़ल अथॉरिटी को मानने से मना कर दिया और हार भी गए। तो फिर इनको जो है ज़मीन वापस कर दी थी मुगल्स ने, बट ये कहा था कि आप हमारे जागीरदार हो, मतलब आप हमारी ज़मीन को संभाल रहे हो, बस ज़मीन हमारी है लेकिन आप ही मैनेज करोगे, बस हमें उस लैंड से रेवेन्यू चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप आपको सबको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट इसका हम नेक्स्ट वीडियो में